रिंकू सहमे हुए कबूतर की तरह डबल बेड पर अपने मम्मी और पापा के बीच गुड़मुड़ सा पड़ा हुआ है। इसकी मम्मी और पापा ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर रखी है। आज फिर वो दोनों लड़े हैं। अक्सर ही लड़ते हैं, दोनों हंसते बोलते रहते हैं, तो रिंकू को बहुत अच्छा लगता है। तब पढ़ाई में भी उसका दिल खूब लगता है और खेलने कूदने को भी जी चाहता है। लेकिन जिस दिन घर में लड़ाई होती है उस दिन रिंकू बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि घर छोड़कर कहीं भाग ही जाए। मम्मी के मोटे मोटे आंसू इससे नहीं देखे जाते, पापा का चीखना चिल्लाना इसे नहीं अच्छा लगता। कैसे समझाए 7 साल का नन्हा सा रिंकू अपने मम्मी और पापा को, जिसे घर के हालात ने बड़ों की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है। बचपन कहीं खो गया है रिंकू का। वो हमेशा खामोश और संजीदा रहता है। रिंकू को डर भी बहुत लगता है क्योंकि इसके मम्मी और पापा के दरमियान कभी कभी मरने मारने की बातें भी होने लगती हैं। मम्मी कोई जहरीली चीज खाने वाली होती हैं कि पापा हाथ मारकर इसे गिरा देते हैं और फिर मम्मी को गले लगाकर पिचकारने लगते हैं। जरा सी देर में दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। रिंकू चैन की सांस लेता है और डबल बेड पर एक कोने में खिसक जाता है। मम्मी और पापा बच्चों की तरह एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लाइट बंद हो जाती है। वो समझते हैं कि रिंकू सो गया है, लेकिन रिंकू कैसे सो सकता है। वो अंधेरे में ही आंखें खोले हुए मम्मी और पापा की लड़ाई के बाद होने वाला मिलन देखता है और खुश होता है। इसका जी तो करता है कि जोर जोर से ताली बजाने लगे, मगर नहीं। इसने अगर ऐसा किया तो मम्मी और पापा अलग हो जाएंगे और रिंकू नहीं चाहता कि वो दोनों अलग हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़ते लड़ते इसके मम्मी अपने कपड़े टैची में रखने लगती हैं और कहती जाती हैं कि वो अब कभी इस घर में नहीं आएंगी। तो रिंकू जोर जोर से रोने लगता है, मम्मी कहीं मत जाइए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। तब मम्मी के हाथ कपड़े रखते रखते रुक जाते हैं। रिंकू को गले लगाकर वो खूब रोती हैं और इसकी खातिर रुक जाती हैं। लेकिन रिंकू को हमेशा डर ही लगा रहता है, मम्मी किसी दिन इसे छोड़कर चली ही ना जाए। स्कूल जाते वक्त उसका चेहरा जरा सा निकल आता है। सड़क पर दूर तक जाते जाते मम्मी को मुड़ मुड़ कर देखता है और हाथ हिलाता रहता है। स्कूल में भी डरा और सहमा हुआ सा रहता है। पढ़ने में भी उसका दिल नहीं लगता। टीचर डांटती हैं तो रोने लगता है। रिंकू का रंग पीला पड़ता जा रहा है, बहुत दुबला हो गया है वो। इसकी मम्मी कभी स्कूल जाती हैं तो रिंकू की टीचर शिकायत करती हैं, पढ़ता नहीं है, जाने क्या सोचा करता है, आप इसका पूरा चेकअप करवाइए, मिसेज रशीद बीमार लगता है। मम्मी परेशान हो जाती हैं। शाम को जब रिंकू के पापा घर आते हैं तो मम्मी ना जाने इनसे चुपके चुपके क्या क्या बातें करती हैं। दोनों देर तक सर जोड़े बैठे रहते हैं। इस रोज पापा उसे घुमाने भी ले जाते हैं। लेकिन प्यार की ये बरसात सिर्फ 2-4 रोज तक ही होती है और फिर वही लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। रिंकू के पापा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। एक लड़की रीमा अक्सर इनके पास घर आती है। वो रिसर्च कर रही है। रीमा इनके घर आती है तो रिंकू सहम जाता है। वो इसे रीमा दीदी कहता है, लेकिन रीमा इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हालांकि वो रिंकू के लिए ढेरों चॉकलेट और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन उससे क्या, चॉकलेट तो इसकी मम्मी भी मंगवा कर देती हैं। वो चॉकलेट का भूखा नहीं है। बड़ी मुश्किल से पापा के बहुत कहने पर वो रीमा दीदी से कोई चीज लेता है। रिंकू का नन्हा सा जहन भी ये बात महसूस करता है कि लड़ाई की जड़ रीमा दीदी ही है। वो जब भी घर आती हैं तो इनके जाने के बाद मम्मी और पापा खूब लड़ते हैं। रिंकू सब समझता है। वो देखता है कि रीमा दीदी के आते ही इसके पापा का चेहरा खिल जाता है और मम्मी उदास हो जाती हैं। रिंकू को ऐसा भी लगता है कि जब तक रीमा दीदी पापा के कमरे में उनसे पढ़ती हैं, मम्मी का दिल काम में नहीं लगता। रिंकू को पीने के लिए ठंडा दूध ही पकड़ा देती हैं। बार बार कमरे में झांक कर आती हैं। रिंकू से कहती हैं कि जा देख तेरे पापा क्या कर रहे हैं। पापा से ना कहना कि मैंने तुझे भेजा है। उस रोज का खाना भी रिंकू को अच्छा नहीं लगता। कभी सब्जी में मिर्च तेज होती है, कभी रोटी जली हुई। मम्मी के कहने पर रिंकू एक बार पापा के कमरे में गया तो पापा बिल्कुल मम्मी की ही तरह रीमा दीदी को गले लगाकर प्यार कर रहे थे। छी, रिंकू उल्टे पांव वापस चला आया। इसे बहुत बुरा लगा था। देर तक वो एक कोने में उदास और परेशान सा खड़ा रहा। शुक्र है कि मम्मी आसपास नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात मम्मी को बताए या नहीं। फिर उसने सोचा कि ये बात मम्मी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे इसे बुरा लगा है, मम्मी को तो बहुत बुरा लगेगा। वो तो समझता था कि पापा सिर्फ इसके और मम्मी के हैं, मगर अब हैरान है वो, पापा से इसने दिल ही दिल में कट्टी कर ली है। पता नहीं काली कलोटी रीमा दीदी पापा को क्या अच्छी लगती हैं। कहाँ इसकी प्यारी प्यारी गोरी चिट्टी परियों जैसी मम्मी और कहाँ रीमा दीदी। अपनी मम्मी का दुख रिंकू का नन्हा सा जहन अब समझने लगा है। आजकल बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं।
बच्चों की मासूमियत और भोलापन। चंद साल के बाद शायद किस्से और कहानियों की ही बातें हो जाएंगी। नन्ही सी उम्र में ही वो हर बड़ी बात जान लेते हैं। औरत और मर्द के रिश्तों को समझने लगते हैं। करीबी रिश्तों में पड़ी हुई दरारें इनसे छुपी नहीं रहती। ये यकीनन टेलीविजन, केबल टीवी और इन टीवी सीरियलों की मेहरबानी है, जिनसे हर वक्त बच्चे और बड़े चिपके रहते हैं। रिंकू की मम्मी बीमार रहने लगी हैं। एक बार तो बहुत बीमार हो गई। कई डॉक्टर इनके पलंग को घेरे खड़े रहे। रिंकू सोचता है कि जब घर में कई डॉक्टर आते हैं तो बीमार मर जाता है। ऐसा ही तो हुआ था जब इसके दादा मरे थे। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सका था। मम्मी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर आए तो रिंकू जोर जोर से रोने लगा। नहीं मम्मी, मरना नहीं। मम्मी ने जब इसके सर पर अपना कमजोर सा हाथ फेरा तो वो और जोर जोर से रोने लगा और मम्मी से लिपट गया। रिंकू बहुत डर गया था। मम्मी को आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटे हुए देखता तो धक्सा रह जाता। क्या मम्मी मर गई? गुमसुम बैठा रहता या दौड़कर पापा को बुलाकर लाता ताकि देखे कि मम्मी को क्या हो रहा है। रात को सोते सोते उठ बैठता रिंकू और जोर जोर से रोने लगता। तब इसके मम्मी और पापा इसे लिपटा कर प्यार करते और थपक थपक कर सुला देते। नींद तो रिंकू को मम्मी के पास ही आती है। इनके हाथ पर जो एक मोटा सा उभरा हुआ काला मसा है, इसे टटोलता रहता है और सो जाता है। लेकिन जब मम्मी बीमार हुई तो डॉक्टर ने इन्हें बिल्कुल अलग आराम से सोने को कहा। रिंकू और इसके पापा दूसरे पलंग पर लेटते। इन दिनों रिंकू ने जो कुछ देखा, इससे वो इस नतीजे पर पहुंचा कि पापा तो मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। मम्मी सो जाती थी, वो उठ उठ कर इन्हें देखते। इनके सर पर आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से हाथ फेरते रहते थे। कभी इनकी चादर ठीक करके इन्हें अड़ाते, वक्त होने पर इन्हें दवाई खिलाते। रिंकू टुकर टिकर सब देखता रहता और सोचता कि क्या पापा सिर्फ मम्मी को ही प्यार करते हैं और रीमा दीदी को कभी कभी यूं ही प्यार कर लेते हैं पापा जैसा कि मैं। जब मुझे कोई नन्हा सा बच्चा अच्छा लगता है तो मैं इसे भेंच भेंच कर प्यार कर लेता हूं और बस। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिंकू को लगा कि इसके पापा तो बहुत अच्छे हैं। मम्मी तो यूं ही लड़ती हैं इनसे और अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं। हो सकता है मम्मी को भी कभी कभी किसी पर यूं ही प्यार आ जाए, किसी अंकल पर। कितने अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं पापा के। रिंकू की बेचैनी को अब कुछ करार सा आ गया। इसकी मम्मी भी अब ठीक है। पापा के कोई दोस्त घर आते हैं तो रिंकू मम्मी को घसीट कर ड्राइंग रूम में ले जाता है। खूब तारीफें करता है पापा के दोस्तों की। मम्मी, आपने देखा राजेश अंकल कितने अच्छे हैं, पापा से भी अच्छे लगते हैं ना। आप इनके पास क्यों नहीं बैठती? मम्मी, साहिल अंकल बहुत अच्छे हैं ना, आपकी कितनी तारीफ करते हैं पापा से। खूब हंसाते हैं और इसकी मम्मी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती हैं। आज रिंकू के पापा के करीबी दोस्त साहिल घर आए तो रिंकू के पापा घर पर नहीं थे। जल्दी वापस आने के लिए कहकर किसी काम से बाजार गए थे। रिंकू की मम्मी ने साहिल को थोड़ी देर बैठकर इनका इंतजार करने के लिए कहा और 2 कप चाय और नाश्ता लेकर साहिल के करीब ही सोफे पर आकर बैठ गई। दोनों बातें करने लगे। साहिल अंकल और मम्मी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी तो रिंकू ने भी कमरे में झांका। इसे अच्छा लगा। मम्मी तो हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी। काफी इंतजार के बाद भी रिंकू के पापा नहीं आए तो साहिल चले गए। रिंकू ने मम्मी का खिला हुआ चेहरा देखा तो दौड़कर आया और इनके गले में झूलता हुआ शर्मा कर बोला, मम्मी, साहिल अंकल आपको बहुत प्यार करते हैं ना। तड़ाक तड़ाक 2 जोरदार चांटे इसकी मम्मी ने रिंकू के गाल पर चढ़ दिए और ना जाने क्यों बैठकर रोने लगी। नन्हा रिंकू सिसकता रहा और सोचता रहा कि इससे कहाँ गलती हो गई। रात को फिर मम्मी और पापा के बीच जोरदार जंग हुई और रिंकू सहमे हुए कबूतर की तरह डबल बेड पर इन दोनों के बीच गुड़मुड़ सा पड़ा रहा।